डायरेक्ट का मतलब होता है दो लोगों में बातें करना, इनडायरेक्ट का मतलब वही तीसरे से कहना। तो जो बातें आप यहाँ करोगे वो तीसरे से जब कहोगे तो वो बातें बीत चुकी होंगी, और जो बातें बीत जाती हैं वो पास्ट में आ जाती है, तभी तो आपका टेंस चेंजिंग हो जाता है, यानी आपका समय परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी समय परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए हम इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं, बुक में दिया हुआ है ऐसा। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अवनीश क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो टेंस में चेंजिंग किया जाता है। जैसे सबसे पहले टेंस की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो होता है इसमें साधारण में एस या ईएस लगाया जाता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू या डैश का प्रयोग करते हैं। तो हम एस या ईएस को चेंज करेंगे मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद डू या डच को चेंज करेंगे डिड में। जैसे इसमें ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए लगता है, वैसे हमारा ये भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लगाया जाता है। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो की है इज एम आर, इस एम आर को हम चेंज करते हैं वाज या वर में, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर होती है, जिसमें से सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगाया जाता है, प्लूरल नंबर के साथ वर लगाया जाता है। और इसके बाद जो है हैज और हैव की बात करें तो इसको हम चेंज करते हैं हैज हैव को हैड में, हैज हैव को हैड में चेंज किया जाता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। अब इसके बाद हम हैज बीन और हैव बीन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इसमें हैज हैव का हैड हो गया था, वैसे सेम इसमें भी हो जाएगा, साथ में बीन लगा है तो बीन भी हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो है हम ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, वो भी साधारण वाक्यों में, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में जो होता है, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड में। और प्लस अगर डिड भी आ गया तो उसको भी हम हैड में कर देंगे, चाहे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे वाज या वर को। वाज वर को जो है हम हैड बीन में चेंज करते हैं, वाज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैड को किस टेंस में चेंज करते हैं, तो हैड को हम हैड वाली हेल्पिंग वर्ब में ही रहने देते हैं और हैड बीन को हैड बीन वाले ही हेल्पिंग वर्ब में रहने देते हैं। हैड का हैड में हुआ, हैड बीन का हैड बीन में हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आपके बुक में दिया है कि इन दोनों का इनडायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यानी हम शुरू में क्या बताए थे, डायरेक्ट का मतलब होता है दो लोगों में बातें करना, इनडायरेक्ट का मतलब वही तीसरे से कहना। तो जो बातें आप यहाँ करोगे वो तीसरे से जब कहोगे तो वो बातें बीत चुकी होंगी, और जो बातें बीत जाती हैं वो पास्ट में आ जाती है, तभी तो आपका टेंस चेंजिंग हो जाता है, यानी आपका समय परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी समय परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए हम इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं, बुक में दिया हुआ है ऐसा। अब हम शैल की बात करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का क्या लिखा जाएगा, शुड में लिखा जाता है, और बिल को हम चेंज करते हैं वुड में। शैल को चेंज करेंगे शुड में, बिल को चेंज करेंगे वुड में, ऐसा यहाँ पर लिखवाया जा रहा है। आप लोग कॉपी और पेन को उतार के कॉपी और पेन को सामने रख लीजिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए पूरा एक तरफ से। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैन को कुड में। कैन जो होता है हमारा कुड में चेंज किया जाता है, और मे को चेंज करते हैं माइट में, मे को चेंज करेंगे माइट में, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। ऐसे ही आप लोगों को इसको लिख लेना है बुक में, और डेली एक बार दो बार लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड जानकारियां इंग्लिश में हो या किसी भी अन्य विषय में हो, जानकारियां लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।